सुप्रभात प्यारे बच्चों। हम लोगों ने पिछली हिंदी की कक्षा में जहाँ चाहो वहाँ राह कहानी देखी थी, उसको समझी थी, वीडियो के माध्यम से कहानी को समझा था और इसको बहुत ही अच्छे तरह से कहानी को समझाया गया था उस वीडियो में। तो आज हम इस पाठ के कठिन एवं नए शब्द और उस पाठ के जो शब्दार्थ हैं उनको समझेंगे। तो कठिन एवं नए शब्द में जो मैं उच्चारण बोलता हूँ, उच्चारण को आपको ध्यान से सुनना है और इसके बाद कुछ शब्दों के शब्दार्थ भी बताए जाएंगे। वो भी शब्द एक तरह से नए शब्द ही रहते हैं आपके लिए, तो उन शब्दों को भी ध्यान से सुनना है। मात्राओं को कहाँ पर क्या जोड़ देना है वो समझना है आपको, उच्चारण ध्यान से सुनना। तो देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। देखिए यहाँ पर कठिन एवं नए शब्द में पहला शब्द है पल्लू। क्या है? पल्लू। पल्लू के बाद है कढ़ाई। कढ़ाई। कढ़ाई के बाद है विष अमृत। ये एक संयुक्त शब्द है, यानी कि दो शब्द एक साथ आए, विष और अमृत। अगला शब्द है तरकारी। तरकारी। तरकारी किसको कहते हैं? सब्जियों को कहते हैं तरकारी। पिरोना। पिरोना के बाद है चिकनकारी। क्या है? चिकनकारी। फिर है पारंपरिक। पारंपरिक। ध्यान से देखिए कैसे लिखा गया है इसको, कहाँ पर बड़ा की मात्रा आई है, कहाँ पर छोटी की मात्रा है, कहाँ पे अनुस्वार है, बिंदी। इसके बाद है डिजाइनो। क्या है? डिजाइनो। अगला शब्द है हमारा सुनहरे रुपहले। सुनहरे रुपहले। अगला शब्द है बेल बूटों। क्या है? बेल बूटों। इसके बाद है धप्पा। धप्पा। धप्पा के बाद है अतिरिक्त। अतिरिक्त को ध्यान से देखिए, इसमें आपको मात्राओं को पता नहीं चलता कि छोटी की मात्रा किन किन शब्दों पर लग रही है। कहीं बड़ी की मात्रा आप लोग लगा देते हैं तो गलत हो जाता है वो। तो अतिरिक्त, इसमें दोनों मात्राएं छोटी की मात्रा हैं। इसके बाद है काठियावाड़ी। बड़ा शब्द है, ध्यान से देखेंगे, काठियावाड़ी। सभी शब्दों में कोई न कोई मात्रा का प्रयोग हुआ है। इसके बाद है ज्यामितीय। ज्यामितीय, जिसको इंग्लिश में जियोमेट्रिकल बोलते हैं, उसको है हिंदी में ज्यामितीय। माँ में छोटी की मात्रा, ता में बड़ी की मात्रा। इसके बाद है आकृतियों। आकृतियों। इसके बाद है विश्वास। विश्वास। तो कुछ शब्द तो बहुत अच्छे इसमें आए हैं जो कि कठिन शब्द हैं, इनको आपको ध्यान से देखना है कहाँ पर किस मात्रा का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों को अपनी नोटबुक में, हिंदी की जो नोटबुक है उसमें 3-3 बार लिखना है और घर पर कम से कम 5 बार इनका उच्चारण करना है और एक बार इनको लिखने के बाद बिना देखे हुए लिखने का प्रयास करना है कि कितना सही आप लोग लिखते हैं। अगला देखते हैं शब्दार्थ। कुछ शब्दों के अब शब्दार्थ देखेंगे। कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ आप लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं, उनके अर्थ आसान भाषा में यहाँ पे समझाए गए हैं। पहला शब्द है टाँका। टाँका का मतलब होता है हाथ की सिलाई। हाथ के द्वारा देखा होगा आपने, घर पे कभी बटन को लगाते हैं टूट जाता है तो उसको बोलते हैं टाँका। हाथ की जो सिलाई होती है वो होती है टाँका। अनूठी मतलब यूनिक, जिसको इंग्लिश में यूनिक बोलते हैं। अनूठी मतलब बेमिसाल या अद्भुत। मिसाल का मतलब होता है उदाहरण, किसी चीज़ का एग्जाम्पल देना, उदाहरण देना, वो मतलब होता है मिसाल। मिसाल का मतलब उदाहरण। घुटने टेकना अर्थात झुकना, किसी के सामने घुटने टेक देना या किसी के भी संघर्ष के सामने, किसी भी कठिनाई के सामने घुटने नहीं टेकना, तो उसका मतलब हमने इसके आगे नहीं झुके, नहीं झुकना। जैसे इला ने विकलांग दिव्यांग होने के बाद भी अपने सफ़र को जारी रखा, घुटने नहीं टेके, सब काम करती थी दिव्यांग होने के बाद भी। तो घुटने टेकना एक तरह से एक मुहावरा भी हो जाता है। घुटने टेकना मतलब झुकना। कुदरत। कुदरत का मतलब प्रकृति, नेचर। माहिर का मतलब निपुण, किसी चीज़ में आप पारंगत हैं, निपुण हैं, स्किल्ड हैं। अव्वल, निपुण या अव्वल। परिधान का मतलब होता है जो कपड़े हम पहनते हैं उनको परिधान बोलते हैं, पहनने का कपड़ा। प्रदर्शनी मतलब नुमाइश, एग्जीबिशन, जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं। पारंपरिक मतलब जिसका रिवाज काफ़ी समय से चला आ रहा हो। पारंपरिक मतलब जो ट्रेडिशन हो, काफ़ी समय से पीछे से ही चला आ रहा है, जैसे जिसको आप लोग ट्रेडिशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये सारे शब्द हैं, 9 शब्द हैं यहाँ पर। इन 9 शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तिका में, हिंदी की नोटबुक में लिखना है, अच्छे से याद करना। इनको भी देखना कहाँ पर किस मात्रा का प्रयोग उचित तरह से किया गया है।
धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर होंगे, जो भी सृजनात्मक लेखन होगा उस काम को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।